तो आज का हमारा टॉपिक है मिडवाइफरी से रिलेटेड है। मिडवाइफरी का टॉपिक है ये, जिसका नाम है अबॉर्शन। तो फिर अपन इसके बारे में देखते हैं अबॉर्शन क्या होता है। इसके डेफिनेशन के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द रिमूवल एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है अबॉर्शन क्या होता है, जब प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। जब टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का तो क्या होता है, रिमूवल और एक्सपल्शन हो जाता है फीटस का। जो रिमूवल और एक्सपल्शन हो जाता है फीटस और एम्ब्रियो का, जो क्या होता है यूट्रस में डेवलप होता रहता है, उसका क्या होता है कि एक्सपल्शन हो जाता है, जिसके रिजल्टिंग क्या होता है कि जो फीटस है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डेथ क्यों हो रही है फीटस की, क्योंकि जो उसका नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है 20 से 22 वीक का जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले ही वो बाहर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एम्ब्रियोनिक ऑफ द फीट यूट्रस रिजल्टिंग इन द डेथ। मतलब कुल मिला के यहाँ पे यही बोल रहा है कि अबॉर्शन अपन किसको बोलते हैं, टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, और जिसके टर्मिनेशन के कारण क्या होता है, एक्सपल्शन हो जाता है फीटस और एम्ब्रियो का, जो यूट्रस में डेवलप होता रहता है, जिसके कारण वो अपने टाइम पीरियड से पहले ही बाहर आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो फीटस है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अपन आगे नेक्स्ट डेफिनेशन इसका देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, एबॉर्शन और मिसकैरेज डिफाइन द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स बिलो 500 ग्राम्स वेट। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि अबॉर्शन और मिसकैरेज कब बोला जाएगा, जब 20 वीक्स के पहले अगर फीटस का टर्मिनेशन हो रहा है, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन हो रहा है, तब इसको अपन क्या बोलेंगे, एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज के बोलेंगे। या फिर अदर वर्ड्स में अपन बोले तो जब 500 ग्राम से कम वेट का अगर फीटस है तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको एबॉर्शन या फिर मिसकैरेज बोलेंगे। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं, इसकी कॉजेस की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है फीटल फैक्टर। तो फीटल फैक्टर में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक फीटस द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक डिफेक्ट्स। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फीटल फैक्टर है इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक जो फीटस है उसमें क्या हो रहा है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक डिफेक्ट इन अबाउट द 2/3 ऑफ द अर्ली एबॉर्शंस। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2/3 जो कॉजेज है, जो ऑकर करता है अबॉर्शन को, जो कारण है अबॉर्शन का, वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और जेनेटिक डिफेक्ट होता है। 2/3 कॉज, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट कॉज है वो है मैटरनल फैक्टर या मैटरनल इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन केयर कॉजेस abortion, viral infections such as the rubella, herpes simplex, cytomegalovirus, abortion cause abortion। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, है ना, वो भी कॉज कर सकते हैं एबॉर्शन, जैसे कि रूबेला, हर्पिस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगलोवायरस और मे बी कॉज एबॉर्शन। मीन्स यहाँ पे ये जो वायरसेस हैं, अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है उस टाइम पे अगर वो इन्फेक्टेड इन वायरसेस से, तो फिर ये एबॉर्शन कॉज कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं। तो इसका नेक्स्ट कॉज है मैटरनल सिस्टमेटिक डिसीजेस। तो मैटरनल सिस्टमेटिक डिसीजेस में क्या आता है, वुमेन विद द डायबिटिक मेलेटस हैव अ चेंज अबॉर्शन एंड आल्सो द कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन फीटस। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है जी, अगर वो डायबिटिस मेलेटस से सफ़र कर रही है तो यहाँ पे एबॉर्शन की कंडीशन ऑकर हो सकती है। और क्या होती है एक चीज़ यहाँ पे, जो फीटस होता है वो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकता है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकता है फीटस में। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं अब। तो इसमें नेक्स्ट चीज आती है वुमेन विद द एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स लाइक
progesterone deficiency may be also have a changes of the abortion, chances of the abortion मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि फिर कोई अगर वुमेन वुमेन प्रेग्नेंट है, उसमें एंडोक्राइनल एबनॉर्मलिटीज है, एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो फिर यहाँ पे क्या एंडोक्राइनल मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई वुमेन है, ठीक है, तो वुमेन में एंडोक्राइनल प्रॉब्लम अगर है, मतलब कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम उसमें है, तो फिर उसमें अबॉर्शन कंडीशन अकर हो सकती है। और इसमें कौन सा जो हार्मोन है वो स्कैन हो सकती है, प्रोजेस्टेरॉन की जो है वो डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है। प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी के कारण क्यों होती है, क्योंकि जो आप सब जानते हो कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो यूट्रस को प्रिपेयर करता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है, फेल्लोपियन ट्यूब को प्रिपेयर करता है इम्प्लांट करने के लिए, ठीक है, ये प्रिपेयर करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा, ये प्रिपेयर नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे, जिसके कारण क्या होगा, अबॉर्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें आ जाता है सर्विक्स यूट्रस फैक्टर, सर्वाइकल यूट्रस फैक्टर। तो सर्वाइकल यूट्रस फैक्टर में क्या होता है, इसमें दो चीज़ हो रही है। सबसे पहली चीज़ सर्वाइकल है, सर्वाइकल और दूसरा यूट्राइन फैक्टर। तो इसमें अपन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं यूट्राइन फैक्टर के बारे में। तो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस लाइक हाइपोप्लास्टिक, यूनिकॉर्नेट, बाइकॉर्नेट और सेप्टल यूट्रस। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन हो सकता है यूट्रस में लाइक हाइपोप्लास्टिक में। हाइपोप्लास्टिक का मीन्स ये है कि अगर यूट्रस का जो साइज है वो नॉर्मल साइज से अगर छोटा है तो उस टाइम पे भी अबॉर्शन की कंडीशन ऑकर हो सकती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, यूनिकॉर्नेट। मीन्स यहाँ पे ये है कि जो यूट्रस है अगर उसमें एक ही फैलोपियन ट्यूब है तो भी यहाँ पे अबॉर्शन की कंडीशन ऑकर हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनती है, बाइकॉर्नेट। बाइकॉर्नेट में क्या होता है कि यूट्रस तो होता है, इसमें दो फैलोपियन ट्यूब भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो कैविटी है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर एबॉर्शन कंडीशन ऑकर हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट सेप्टल यूट्रस। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि जो कैविटी होती है उसमें सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसके कारण अबॉर्शन की कंडीशन ऑकर हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस हो तो भी ये चीज़ हो सकती है। अब अपन आगे देखते हैं आगे और क्या चीज़ों के कारण और क्या फैक्टर्स है इसके। नेक्स्ट फैक्टर है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। तो इसमें देखते हैं ऑटो इम्यून हिस्ट्री वुमेन प्रेजेंट विद द रिपीटेड एबॉर्शंस। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर किसी वुमेन में ऑटो इम्यून डिसीजेस प्रेजेंट है तो भी ये अबॉर्शन कॉज कर सकता है, रिपीटेड अबॉर्शन कॉज कर सकता है। मतलब कि ऑटोइम्यून डिजीज मतलब कि वो आप लोग जानते होंगे कि खुद की जो एंटीबॉडी वो इसे अपना राइवल समझने लग जाती है और उसे ये डैमेज करती है, उसे वो नष्ट करना चालू कर देती है, उसे डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं, इसमें कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं। अदर फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आ जाता है RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। मीन्स यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मदर RH माइनस और फीटस जो है RH प्लस हो तो फिर इसमें अबॉर्शन की कंडीशन ऑकर हो सकती है। और क्यों होती है, जब क्योंकि यहाँ पे जो ये क्या होता है कि प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है और जो ब्लड यहाँ पे सप्लाई होता है तो इसमें जो RH माइनस है वो RH प्लस को क्या अपना राइवल समझेगा और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। इस कारण से यहाँ पे अबॉर्शन कॉज हो सकती है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से अगर कोई प्रीवियस सर्जिकल ट्रॉमा हुआ है तो वो भी कंडीशन ऑकर हो सकती है। देन नेक्स्ट
सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल कंजप्शन से, मतलब कि अगर कोई मदर प्रेगनेंसी के टाइम पर सिगरेट स्मोक कर रही है या फिर उससे पहले भी है वो हैवी सिगरेट स्मोकर है या फिर वो अल्कोहल कंज्यूम कर रही तो भी अबॉर्शन की कंडीशन अकर हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन रप्चर तो भी ये कंडीशन हो सकती है। और अगर एडवांस एज है मदर की, मतलब कि जो 45 एज होती है उसके अबाव है, अबाव है या फिर 45 एज है तो भी ये चीज़ हो सकती है। देन नेक्स्ट, एक्सीडेंटल ट्रॉमा, अगर मदर के साथ एट द टाइम प्रेगनेंसी के टाइम एक्सीडेंटल कोई इवेंट हो जाता है तो भी ये कंडीशन ऑकर हो सकती है उस ट्रॉमा के कारण। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक अभी यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर मेरी वीडियो आपको समझ आती है तो फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई अदर टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।